बच्चा जब पैदा होता है तो वालिदैन उसके पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के फ़ौरन बाद भी, इससे पहले कि और उसकी फ़िक्र करें, उसके नाम के बारे में सोचा जाए, उससे पहले वालिदैन अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि बच्चे को फ्यूचर के अंदर क्या बनाना है। बाप कहते हैं पायलट बनाया जाएगा, माँ कहते हैं इसे डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत करवानी है, और सारे ख़ानदान के अंदर जो अफराद हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, यानी कि बच्चे की ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, किस मकसद के तहत बच्चे को आगे लेकर चलना है, फिर उसका नाम रखा जाता है। अब मेन पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है मकसद, पर्पज़ ऑफ लाइफ। इंसानी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है, आप समझ लीजिए कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे समझना भी ज़रूरी है और जिस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर 3 मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें सबसे पहले वो मखलूक है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल पर मबनी है, उसकी नफ्स के साथ कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो ख्वाहिशात के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है। मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, अच्छा सूट पहनना चाहिए, खाना पीना, इन सारी फ़िक्रों से वो बिल्कुल जुदा हैं और सिर्फ़ कॉन्शियसनेस, एक ही ज़ाविये के अंदर उन्हें खड़ा कर दिया गया है कि आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और वो नूरी मखलूक है, फरिश्ते हैं जिनके अंदर अक्ल रखी गई है, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात से वो बिल्कुल दस्तबरदार हैं, पहली मखलूक। और दूसरी मखलूक वो है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात से, खाना खा लिया, खाना पी लिया, अगर कोई सामने वाला है उसको देखा है तो आप उससे झगड़ना भी शुरू कर देते हो, कोई किसी से इतनी को अकल वाली उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। पहले वाले में कॉन्शियसनेस है लेकिन नफसानी ख्वाहिशात बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे वाले में नफसानी ख्वाहिशात है, कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है, शऊर बिल्कुल भी नहीं है कि मसले से निपटा कैसे जाएगा, कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, दूसरी किस्म में वो नहीं है। और ये हैवानात हैं, यानी कि जानवर हैं। और तीसरी किस्म अल्लाह ताला ने वो बनाई जिसके अंदर कॉन्शियसनेस भी रखी, शऊर भी रखा, अकल भी रखी, और उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा भी रखा, दोनों चीज़ें हैं। और अब इसको इंसान कहा जाता है कि इंसान जो है उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात भी होती हैं, और जो इंसान है वो अपने आप को कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर है, वो अपने आप को पूरी लाइफ के अंदर किस मसले में क्या सलूशन ढूंढना है ये भी सोच सकते हैं। ये इंसान है। अब पर्पज़ ऑफ लाइफ की डिस्कशन करते हैं कि पर्पज़ ऑफ लाइफ इंसानी ज़िंदगी का क्या होना चाहिए। जब इंसान को पैदा किया गया तो उसमें अक्ल शऊर भी रखा गया और नफसानी ख्वाहिशात भी रखी गई कि वो सरकशी भी कर सकता है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर नायब बनाने वाले, तो फरिश्तों ने कहा ये नायब बनाने वाले तो झगड़ेगा ज़मीन पर, इसने झगड़ा करना, इसे ना बनाया जाए। तो ये इंसान को जब बनाया गया तो ये एक डेवलप की सोच फरिश्तों के माइंड में कि ये तो झगड़ा करेगा। अब आते हैं हम पर्पज़ ऑफ लाइफ की तरफ। आपने 3 कैटेगरीज मखलूक़ात की सुनी। अब सबसे पहले तो फरिश्तों को आप देखें कि उनका पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। उनका पर्पज़ ऑफ लाइफ यही है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत में हर टाइम मसरूफ़ रहना है। वो खाने पीने की फ़िक्र कोई नहीं, किसी से झगड़ा करना है कोई नहीं, को अच्छा बंगला ख़रीदना है कोई नहीं, आज गाड़ी ले ली है उससे बड़ी लेने की चाहत है कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। और मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर रेगुलरिटी में जो जो काम उनके ज़िम्मे लगाए गए हैं वो बग़ैर किसी रुकावट के उन कामों को किए जा रहे हैं। दूसरे जानवर हैं, उनको खाने पीने की सारा के खाना मिल जाए, इधर से गाड़ी ले लिया ठीक है, ये वो सारा खाने पीने की, यानी कि फ़िज़िकलिटी उनमें सबसे ज़्यादा है, शऊर वाली बात कोई नहीं है। इंसान जो है, इंसान में दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब इंसान का पर्पज़ ऑफ लाइफ समझा जाए कि अगर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकलिटी पर डिपेंड करे कि अच्छा कलर कर लेना है, अच्छा लिबास पहन लिया, आज एक गाड़ी ले ली है तो मैं इससे बड़ी गाड़ी लूँगा, सामने वाले के पास जो कोठी है उसकी 2 मंजिलें हैं, मेरे पास 3 मंजिलें क्यों नहीं है,
सामने वाले के पास अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पीने के लिए है, मेरे पास क्यों नहीं है? आज मैंने एक गाड़ी ले ली है, कल मैंने बड़ी लेनी है, आज मेरे पास बंगला, कल मैंने बड़ा लेना है। खाना पीना, दौड़ लगी होती है खाने पीने की। ये है इंसान का वो लेवल जो कि जानवरों से मिलता है, सिमिलर टू एनिमल्स। और सब लेवल भी होता है कि जानवरों से भी इंसान नीचे चला जाता है। जानवर जब आप देखें कि अपना वो चारा खा रहे होते हैं तो वो साथ वाले के साथ झगड़ा नहीं शुरू कर देते इतनी जल्दी, तो लेकिन इंसान कर देता है झगड़ा शुरू। ये सब एनिमल लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर इंसान फिजिकलिटी पर डिपेंड करता है, खाना पीना, उसने गाड़ी ले ली है, मैंने गाड़ी नहीं ली, ये उसने कर दिया, वो कर दिया, मैंने क्यों नहीं किया, कि मैं जानवर जो है उससे ही रिलेट कर दूंगा इंसान को, यानी कि आई कैन कॉल लाइक एनिमल, एनिमल की तरह है। अब ये इंसान का जो दूसरा लेवल है जिसमें वो कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करता है, वो शऊर है। जब इंसान को पता हो कि मैंने अपने आप को इस मसले में किस तरह डील करना है, तो इंसान कॉन्शियसनेस वाला होता है। इंसान का मकसद ये होता है कि ज़िंदगी में जो किसी को मुश्किल पड़ी है, अब शऊर तो यही कहता है कि उसकी मदद की जाए, तो आप उसकी मदद करते हैं। और दूसरा लेवल जो इंसान का, सबसे पहले ये एक लेवल हो गया कि फिज़िकलिटी जानवरों की तरह वो रिलेट करता है, खा लिया पी लिया, अच्छा पहन लेना, ये सारी चीज़ें। नंबर 2 पे आते हैं हार्ट की तरह, यानी कि इंसान की अंदर की जो फीलिंग होती है, दिली तौर पर जो उनसे खुश होते हैं, किसी से मिलकर खुशी होती है। जो गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं उनको गांव में वापस आकर बड़ी खुशी होती है कि यार यहाँ पर जो दिल को सुकून मिलता है वो शहर के अंदर नहीं है। हमने सोचा था कि शहर में जाके हम अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन वो ज़िंदगी गुजार नहीं पा रहे। होते हैं हार्ट लेवल। अब इंसान जब हार्ट लेवल पर आते तो उसका मकसद खाना पीना बनाना जोड़ना नहीं होता, बल्कि खुशी होता है, दिल की खुशी। इसको खुशी देनी है, इसको ताज़ा करना है। और चूंकि ये ताज़ा है, किस वजह से ताज़ा हो सकते हैं? दूसरों के दिल को ताज़ा करने से। जो नेचरली थिंग्स बनी हुई हैं उनको देखकर, जो नेचरली चीज़ें, जो नेचर आपके अंदर रखी गई है, किसी को खुशी देकर आपको खुशी मिलती है, किसी की मदद करके आपको खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें आती है सेकंड कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन, कि इंसान अपने दिल की केयर करता है। उसका मकसद जो है वो फिज़िकलिटी से बिल्कुल वो दस्तबरदार हो जाते हैं। नंबर 3 पे स्पिरिचुअलिटी आती है, जिसे हम आज के दौर में फ़कीर कह सकते हैं कि अब जो भी करना है कोई अच्छा बुरा नहीं है सामने के लिए, बल्कि हमने वो अडॉप्ट करना है, उसकी इस्लाह करनी है। जो बुरा है, अच्छे तो सारों के पास है, लेकिन हमने बुरा को कर रहे हैं नहीं। अगर कुछ मिल रहा है तो भी अल्लाह का शुक्र है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भी ये कह के अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा होगा। और अल्लाह इम्तिहान किससे लेता है? उस इंसान से अल्लाह इम्तिहान लेता है जिसको वो पसंद करता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करे उससे तकलीफ़ात में डाल देता है। और इस स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल लेवल है, इसके अंदर इंसान का असल मकसद इंसान को पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ज़िंदगी का मकसद जो हकीकी है वो यही है कि इंसान ने इस लेवल पर अल्लाह की इबादत करनी और मखलूक की अल्लाह की अता से खिदमत करनी है। अब इसके सामने कोई नहीं है, कुछ झगड़ रहा है तो मैंने इसे जवाब देना है, ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकल रहा है। किसी ने गाली दी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह इससे पूछ लेगा। ये कॉन्सेप्टिव माइंड से निकल गया कि इसकी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेवल है। यहाँ पर ज़िंदगी का मकसद जो है वो इंसान का ये होता है कि जो कुछ भी है अल्लाह की रज़ा के लिए, जो कुछ भी करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, और करना भी वो कुछ है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो और जिसमें किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही। ये ज़िंदगी का मकसद है। और हमने 3 लेवल जान लिए इंसान के नंबर 1 पे वो फिज़िकलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कोठी मिल जाए, ये जो दुनिया में चीज़ें रह जाएंगी उन पर डिपेंड करते हैं। इसमें मकसद आपको पता चले कि इंसान अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा मेरे पास को कैरियर आना चाहिए ताकि लोग मुझे देख के कहें कि ये बंदा उससे ज़्यादा अच्छा है।
ये चीज़ें होगी। हार्ट लेवल के अंदर सिर्फ दिली खुशी पर आप डिपेंड करते हैं कि अगर इंसान का अंदर खुश है तो सारा कुछ ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को के पास तारीख़ गवाह है कि एक प्याला होता था और एक तकिया सा उन्होंने रखा हुआ था जिससे वो नीचे लेकर सोते थे और प्याले में पानी चूँकि पीना होता है। और जब देखा कि किसी इंसान ने यूँ को नहीं रखे, यूँ सोया हुआ है, तो आपने वो तकिया भी छोड़ दिया। उससे कहा अगर बाजू का इस्तेमाल हो सकता है तो क्यों मैं इस तकिए के पीछे भागा हूँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाना। जब देखा कि कोई अपनी यूं हथेलियों को इस तरह जोड़ के इसमें भी पानी पी सकता है तो आपने प्याला भी गंवाया। कहा कि मैं अगर पी सकता हूं तो मुझे प्याले की क्या ज़रूरत है। ये है स्पिरिचुअल लेवल। इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक की खिदमत करनी है, मखलूक की इस्लाह करनी है। अब ये खुलासा कलाम ये है कि इंसान के 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 पे कि इंसान फिज़िकलिटी पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें सारी मिल जाए, इधर से मेरे पास आ जाए, इधर से मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, इधर से ज़मीन से भी जो निकल रहा है सारा मेरे पास आ जाए, किसी के पास कोई ना आए, क्योंकि मैं अपने आप को दिखा सकूं कि मैं बड़ा हूं। और हार्ट लेवल क्या है कि मुझे खुशी चाहिए, चाहे वो खुशी किसी की मदद करके आ रही है, वो खुशी अल्लाह की रज़ा में आ रही है, इबादत करके आ रही है, या वो चीज़ें हासिल करके आ रही है जो मेरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने चुनी हुई हैं, जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है। और स्पिरिचुअल लेवल तीसरा कि मैं जो भी करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा और अल्लाह ही की इबादत मैंने करनी है। ये खुलासा कलाम है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, ये आप इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है।